हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोरोना वायरस। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत, इतना ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं कि कोरोना वायरस क्या है। अगर हमें कोरोना वायरस को इंडिया में फैलने से रोकना है तो हमें कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे हम इसे इंडिया में फैलने से रोक सकें और अपनी इंडियन इकनॉमी को 5 से 10 साल पीछे अगर हमें नहीं करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम अपने देश को बचा सकते हैं कोरोना वायरस से। इसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट न लोअर क्लास के पीपल है उन पे हो रहा है। ये कोरोना वायरस की वजह से उनके लिए जीना मुश्किल हो रहा है। अगर हमें उनको बचाना है तो फिर हमें एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के उन्हीं की हेल्प करनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अपनी इंडियन इकनॉमी पर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो लगातार फैल रहा है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी वुहान, चाइना से। इसका फर्स्ट केस आया था 31 दिसंबर 2019 को और इसने पूरी चाइना के इकनॉमी को डाउन करके रख दिया है। इंडिया में इसका फर्स्ट केस आया था 24 जनवरी को और इसके केस अब तक आज की डेट में 20,000 से भी ऊपर हो चुके हैं। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे हम कोविड-19 को इंडिया में फैलने से रोक सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। कई सारी मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइटेड किए, जिससे हम हमारे देश को कुछ मेन पॉइंट्स पर ध्यान रख के नुकसान होने से बचा सकते हैं। ये 3 चैलेंजेस मैंने आपको बताता हूँ, जिससे हम अपने देश को इतना बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। अब सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए आता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट। जब से इंडिया में कोरोना वायरस है, हमारा जीडीपी ग्रेजुअली गिरते जा रहा है और अब तक ये बहुत ही नीचे तक गिर चुका है ड्यू टू कोरोना वायरस। सेकेंड चैलेंज ये है कि जब से कोरोना वायरस आया है, बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे शॉपकीपर्स कुछ नेसेसिटी चीज़ों के भाव बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं इनके, जैसे कि मिल्क हो गया, ग्रोसरीज हो गई, इन सब के भाव अभी बहुत बढ़ रहे हैं। इनको पता है कि अभी इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो भी ये लोग अपना हिसाब से रेट लगा रहे हैं। मेरे उन सब लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये महामारी के टाइम पे ऐसा आप मत कीजिए, जिससे कि सिर्फ हमारे देश को ही नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, वो इतनी महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो प्लीज़ आप जो रेट आप हमेशा देते हैं उसी रेट में दीजिए। जब से कोरोना वायरस आया, हमारे स्टॉक मार्केट्स मतलब बीएससी में लगातार स्टॉक के रेट्स नीचे गिर रहे हैं। जिस दिन कोरोना वायरस आया था उसके 10-15 दिन बाद उस टाइम पे ही कुछ 3,000 पॉइंट से गिरा था। बीच में वापस से प्राइस उसके बड़े थे पॉइंट्स के, फिर वापस से गिर गए। ऐसा लगातार चल रहा है, उनका ग्राफ बार बार ऊपर नीचे जा रहा है। ये इसके लिए क्योंकि कोरोना वायरस, हम सब लोग इसे बहुत सीरियसली नहीं ले रहे। हमें इसे सीरियसली लेंगे तभी बात बनेगी। इसलिए प्लीज़ घर पे रहिए और हमारे साथ हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सके, ऐसे हमारा सहयोग कीजिए। अब कोविड-19 के सल्यूशन क्या है? हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, उनके इंस्ट्रक्शंस को बराबर फॉलो करना है और उसको बराबर इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम लोग ऐसा एकदम प्रॉपरली सिंसियरली करेंगे तो हम लोग कोविड-19 को इंडिया में फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे पुलिस, डॉक्टर्स अपना दिन रात करके हमारी सेवा में लगे हुए हैं। वो लोग खुद चैन की नींद नहीं सो रहे और पूरी रात कोरोना वायरस के पेशेंट्स के साथ ज़िंदगी और मौत के बीच में अपना काम कर रहे हैं। हमें उनको सपोर्ट करना है, उनको हौसला देना है, जिससे हम उनकी हेल्प कर सकें और वो हमारी हेल्प कर सके। अब आती सबसे मेन बात कि कोविड-19 को इंडिया में फैलने से रोके कैसे। हमें कुछ सिंपल चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे हम कोविड-19 को इंडिया में फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहला, बाहर जाते हुए अपने मुंह को मास्क से कवर कीजिए। सेकेंड, अपने हाथों को अच्छे से 20 से 25 सेकेंड तक धोए जब आप बाहर से घर में आए। और तीसरा स्टेप ये कि अगर आपके एरिया में कोई कोविड-19 का कोई पेशेंट है तो फिर उससे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, घर से बाहर मत निकलिए। इन छोटी छोटी बातों का यूज़ करके हम कोविड-19 को इंडिया में फैलने से रोक सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, पुलिस,
हमारी हेल्प करने पे लगे हुए हैं। वो लोग अपना दिन रात बिगाड़ करके कोरोना वायरस के पेशेंट्स के ध्यान रखते हैं, जिससे हम शांति से घर में रह सके। अगर हम इन स्टेप्स को बराबर फॉलो करेंगे तो फिर हम कोविड-19 को इंडिया में फैलने से रोक सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस और बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स और एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है आरोग्य सेतु। आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और भी उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट हो तो फिर उसके अंदर बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके उस ऐप के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ भी सामान बाहर से लेके आते हैं तो फिर उसको सबसे पहले घर में आते से ही धोएं, बगैर किसी चीज़ को टच किए, क्योंकि उससे भी एक चांसेस रहता है कि कोरोना वायरस उस न चीज़ की सरफेस पे अटैच होकर के आपके घर में आ सकते हैं, जिससे आप टच करेंगे तो आपको भी कोरोना वायरस होने का चांसेस रहता है। तो फिर सबसे पहले आप जो भी चीज़ लाएँ उसको सबसे पहले अच्छे से धोएं, अपने हाथ अच्छे से धोएं, उसके बाद उस चीज़ का उपयोग कीजिए। दोस्तों, अभी आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़, एडवांस कंट्रीज़ मेडिकल फील्ड में इंडिया से बहुत आगे हैं, लेकिन तो भी वो कोरोना वायरस को उनके कंट्रीज़ में फैलने से रोक नहीं पाए। अगर हम सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस को, उनके इंस्ट्रक्शंस को बराबर फॉलो करेंगे तो फिर हम एडवांस होकर भी कोरोना वायरस से जीत सकते हैं, इस युद्ध में, इस महामारी से जीत सकते हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट जो बोलती है आप उसको फॉलो करें, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और दोस्तों, एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे नए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है तो आप सीधा जा कर के उससे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।